दो, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाएं कहाँ जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही उससे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। सदा पूजा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन कराना चाहिए। योग ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चार करे व पूजा के पश्चात जल से तर्पण करे। उसके बाद जो भोग लगाए जा रहा है उसे गाय, काले कुत्ते, कौवे आदि के हिस्सा अलग कर देना चाहिए। वे उन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इसके पश्चात कुशा निर्मित आसन पर बैठकर मिठाई व अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक भोजन कराएं। प्रसन्न होकर भोजन परोसे। भोजन के उपरांत मुख्य शुद्धि यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौभूम, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक जिस महादान का गया है का दान करें। इसके बाद निमंत्रित होकर ब्राह्मण को 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दे दें ताकि वह श्यामी रहे। ध्यान रहे कि ब्राह्मण को भोजन सोने, चांदी, स्टील के बर्तन में या भोजन पात्र पत्तल में ही कराएं। गलती से भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग न करें। केले के पत्ते, लकड़ी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में भी भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध के समय भोजन की प्रशंसा न करें और न निंदा करें। मौन रहकर सांकेतिक भाषा उपयोग करें। ब्राह्मण को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के साथ साथ पितृ लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद वह अपने परिजनों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन सुपारी, सिगरेट, शराब, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करें तथा क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध कर्म किसी दूसरे के घर या जमीन पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी दूसरे के घर का अन्न न खाएं। यदि श्राद्ध करने के वाले का जन्म दिवस हो तो उस दिन वह श्राद्ध न करें। श्राद्ध के दिन मृत आत्मा की शांति के लिए भगवत गीता का 7वें अध्याय का महत्व पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृत आत्मा को अर्पण करना चाहिए। आर्थिक कारण का अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में ही कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्राद्ध भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो स्वयं हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पूर्ण प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि प्रयोग में न हो, कुछ न संभव हो तो किसी एकांत स्थान पे मध्यम समय में सूर्य और दोनों हाथ जोड़ उठाकर अपने पूर्वजों को सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए और करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरे श्राद्ध की भांति संतुष्ट हो। ऐसा करने से भक्ति की पितृ ऋण से मुक्त मिलती है। इन दिनों में छौर काम जैसे बाल कटाना, नाखून कटाना, शेविंग कराना आदि नहीं करने चाहिए। जो भी सदा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पृष्ठ, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ईश्वर की वृद्धि होती है। यह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। मानता है कि इस
प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ से मुक्त पा लेता है। श्राद्ध पक्ष के लिए उन्हें गाय श्राद्ध के पितर प्रसन्न होते हैं। वे आपके घर परिवार और जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पितृदेव की जय। पंडित जयंत तिवारी चैनल जो सब्सक्राइब न करे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।